तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब ये तुम्हारी गलती है। वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चलाता रहा और इस दौरान में बीवी खड़ी मुंह बसूरती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आओ आन के पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा। फिर बोला, हाँ, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू जरूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भौक होगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर उस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था, मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान उसे तेज चलने का इशारा करता, मगर उसने सोचा, अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफ़ी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो इसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे है झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया, मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की, मगर लड्डू न मिला तो उसके ज़हन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और इस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी और उसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। उसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद उसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी। जहां पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसूर कर बोली। कहाँ गए? किसान चीख उठा। एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बीरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तौजा ही नहीं दिलाई थी। बीवी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, उससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके उसे ताला लगाकर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा इसके शौहर ने उससे कहा था।